करेंगे हमारे खास सेगमेंट किसका काम बोलेगा की। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और इस बार जो उत्तरी पश्चिम इलाके का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम इलाका है वहां पर कई ऐसी सीट हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। उन्हीं में से एक है सरधना सीट। सरधना सीट पर अगर इस यहाँ की सीट की समीकरण की बात करें तो बीजेपी के विधायक संगीत सोम यहां से आते हैं, लेकिन आखिर जनता क्या उनके काम से खुश है और इस बार सरधना का चुनावी मिजाज क्या है, आइए देखते हैं खास पेशकश किस काम बोलेगा में। मैंने कहा संगीत सोम बहकाता नहीं, संगीत सोम जो कहता है वो ही करता है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन सिंह और टाइम्स नाउ नवभारत के विशेष कार्यक्रम काम बोलता है में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं मेरठ जिले के सरधाना विधानसभा में। वैसे सरधाना विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है, लेकिन अगर जिले के तौर पे देखें तो मेरठ का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन विधानसभा के तौर पर ये मेरठ का एक बड़ा विधानसभा है और यहाँ से बीजेपी के संगीत सोम 2 बार के विधायक हैं। 2012 से लेकर 2017 तक दूसरी बार चुनाव लड़े हैं और मेरे पीछे ये गन्ने का ट्रक देख के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये शुगर केन बेल्ट है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। सोबल बिल्कुल तय है कि जो मुद्दे होंगे इसी के इर्द गिर्द होंगे, इसी के आसपास के होंगे और हम इस कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक ने, स्थानीय जनप्रतिनिधित्व ने जो वादे किए थे क्या अपने वादे पे खड़े उतरे हैं। सरधाना से विधायक संगीत सोम है, जो कि परिचय के मोहताज नहीं, और इनके ऊपर जो ये कंधे पे शॉल लटक रहा है, मतलब क्या ये आपकी बातचीत की शुरुआत हम इसी से करते हैं। ये खास एक सिंबल है या प्रतीक है, वैसे ही आपका फेवरेट कलर है। आप जानते हैं कि भगवा देश की शान है, तो भगवा अगर शरीर पे है तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं हम कौन है। मतलब क्या देश प्रेमी हैं, आपका पसंदीदा कलर है, या जो एक सैफरन ब्रिगेड के लिए आप जाने जाते हैं पूरे इलाके में, वो पहचान है? आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूं, मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश भगवा होना चाहिए, हर देश की हर चीज़ भगवा होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं। देखिए, देश के तिरंगे में तीनों कलर है, सफ़ेद भी है, हरे भी है, सबकी अपनी महत्ता है, तीनों मिला के तिरंगा बनता है। तिरंगा हमारे देश के लिए आन बान शान का, ये मेरी धार्मिक पहचान है और धार्मिक पहचान मेरी भगवे से है। तो आप धार्मिक पहचान को लेकर कट्टर एक तरह से, ये आप पे आरोप लगता रहता? नहीं, ये आरोप नहीं है, मेरा सौभाग्य है। हाँ। कि मुझे कहते हैं कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है, ये आरोप नहीं है। चलिए, आप इलाके के विधायक हैं और दूसरी बार विधायक हैं और बस अब चुनाव सामने है और चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है काम बोलता है। सो क्या विधानसभा के चुनाव में जब आप वोट मांगने जाएंगे तो संगीत सोम का काम बोलेगा? आपको ये मुझसे नहीं पूछना चाहिए, सरधना की जनता से पूछना चाहिए। ये मुझसे भी पूछेंगे। ये सरधना की वो जनता है कि आप जिस सड़क पे खड़े हैं देखिए क्या है, और पिछली सरकारों में इन सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे। बिजली की व्यवस्था करिए, पानी की व्यवस्था करिए और लोगों को भय मुक्त शासन दिया है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं होती, यहाँ गुंडागर्दी 0 है। तो ये हमने सरकार की हमारी उपलब्धि है, यहाँ के विधायक की उपलब्धि है। आप सोच के देखिए कि जहाँ घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं थे, आज रात के 12 बजे भी बहन बेटी जाती है, वो सुरक्षित महसूस करती है। तो आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे आपकी सरकार ने काम किया है, लेकिन ऐसे कई मोर्चे हैं जो अपोजिशंस के लोग कह रहे हैं कि उस पर आप असफल रहे हैं। जैसे कौन सा मोर्चा है? वो कहते हैं प्राइस राइस बहुत बढ़ गया, वो कहते हैं कि गन्ना आपके इलाके के कुछ पड़ोस की मिलें हैं, उनमें बजाज बिल का जिक्र करते हैं, उनकी पेमेंट नहीं है। आपने कहा काम बोलता, आप सरधना की बात मुझसे कर रहे हैं। मेरे यहाँ 4 शुगर मिल लगते हैं, दोराला, सकौती, खतौली, मवाना। ये वो मवाना है जिसका 3-3 साल पेमेंट नहीं हुआ करता था, और टिकोला। 5 शुगर मिले, पांचों का अगर क्लियर पेमेंट ना हो,
एकदम एक एक पैसा क्लियर ना हो तो आप मुझे बताना कि एक एक पैसा क्लियर है। कितने दिन? 15 दिन के अंदर? जी 15 दिन के अंदर एक एक पैसा क्लियर है, एक एक पैसा क्लियर है। और जो शुगर मिल 3-3 साल पेमेंट नहीं किया करती थी। मवाना शुगर मिल जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसानों ने कंटिन्यू 4 महीने धरना दिया था। मैं भी 2 बार उस धरने में गया था। आज वो शुगर मिल 14 दिन पे पेमेंट कर रही है। आप पता करिए जाके, किसानों का 100% पिछला 3 साल का क्लियर किया और इस साल केवल 14 दिन का पेमेंट रुका है। 100% क्लियर है। नहीं, लेकिन इस बार के राजनीतिक समीकरण थोड़ा बदले हुए हैं। मतलब इस इलाके में छोटे चौधरी सपा मिल के चुनाव लड़ेंगे, बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। हमने तो वो चुनौती भी देखी है कि जब सपा और बसपा मिलकर लड़े। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। और जो आप छोटे चौधरी की बात कर रहे हैं, चौधरी साहब को हो सकता है अच्छी वोट मिलती, लेकिन अखिलेश के साथ जाके आतंकवाद करने वाली पार्टी, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, हमने देखा है सड़कों पे खून बहता हुआ, हमने देखा है नालियों में खून बहता हुआ है जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है। ना यहाँ का जाट भूला है, ना यहाँ का समाज भूला है, कोई उन्हें वोट देने नहीं जा रहा है। लेकिन बतौर विधायक हैं आप, एक कंस्टिट्यूशन पोस्ट पे है, और आपको लगता नहीं कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो आपके इलाके के, आपके कंस्टिट्यूंसी के जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनमें एक डर सा माहौल और डर सा एक भय पैदा होता है? अभी आप अगले गांव में चलना, माइनॉरिटी का गांव है, मुस्लिम गांव है, अभी आप देखना हजारों लोग सड़क पे मिलेंगे आपको, हजारों लोग स्वागत करेंगे। अभी चलना आप 2 मिनट में, आपको खुद पता चल जाएगा क्या है। नहीं, मतलब उनको भी तो अच्छा लगेगा ना कि उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, मुहर्रम में भी, तीज, ईद में भी, इनके फेस्टिवल्स में भी उतने ही पार्टिसिपेट करें जितना आप राम कथा और बाकी कार्यक्रमों में करते हैं। देखिए, मैं सब धर्मों के जो अपने ओकेजन हैं, उनके जो अपने कार्यक्रम हैं, जो अपने प्रोग्राम हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं, और मैं किसी को यहां करने से रोकता नहीं। अंतिम सवाल, संगीत सोम दूसरी बार विधायक बन के तीसरी बार के लिए लग रहा है कि पार्टी अगर आपको मौका देगी तो आप मैदान में उतरेंगे। वो कौन से काम रह गए हैं जो चाहेंगे कि जो आपके प्रायोरिटी में थे, जो नहीं हो पाए किसी वजह से? मुझे नहीं लगता जो मेरी प्रायोरिटी में काम थे मैं उन्हें 90% करा चुका हूँ। जो 10% बचे हैं वो चालू हैं, वो हो जाएंगे। अगली बार नए कामों के साथ फिर जनता के बीच में आएंगे और फिर नए काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। लोगों को हमने सुरक्षा का जो माहौल दिया है, जो बहन बेटी को सुरक्षा का माहौल दिया है, जो अपने किसान को सुरक्षा का माहौल दिया है, जो सुरक्षा का कवच दिया है, उसे और मजबूत करेंगे और लोगों का विकास करेंगे। हमारे बच्चे यहाँ से निकले, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, हम चाहेंगे हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर देश का नाम करेंगे और गोल्ड मेडल लाएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे संगीत सोम, जो कि स्थानीय विधायक। उन्होंने कहा कि तमाम काम उन्होंने किया और उसमें जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा होगा, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होगा। आगे भी इस पूरे सरदारा के विधानसभा के इलाके में दूसरों लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या उनके नज़र में विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। बिनौली रोड मार्केट में और लोगों से जानेंगे कि क्या विधायक का काम बोलता है, सरकार का काम बोलता है, या फिर वो वादे जो चुनाव के वक्त किए गए थे उन यादों पे जनप्रतिनिधि क्या खड़ा उतरे हैं। क्या हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मुदित माहेश्वरी। अरे माहेश्वरी जी, क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का हाल बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? सरकार इतना काम कर रही है तो अच्छा ही होगा। साफ सफाई भी है क्या? साफ सफाई है, पब्लिक खुश है। देखिए वो पीछे का कुछ दिख रहा मुझे। भाई साहब, सबसे ज्यादा सफाई तो गुंडों की हुई है, माफियाओं की हुई है। अच्छा, मतलब गुंडों माफिया के मतलब लॉ एंड ऑर्डर आपने बेटर कर दिया। जी बिल्कुल। लेकिन स्वच्छता अभियान जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे पेट या सबसे पसंदीदा अभियान है, उसमें पीछे छूट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। भाई साहब, सफाई अभियान का जिम्मेदारी होती है नगर पालिका परिषद की। हाँ, वो जिम्मा अगर जो नगर पालिका परिषद नहीं उठाएगी तो वो गलती नगर पालिका परिषद की है। अगर जो आप उनको सीधा सीधा ब्लेम करते हो उस पर योगी जी को या मोदी जी को, उनकी हम ब्लेम नहीं कर रहे। हम भाई शहर की बात है, विधायक हैं, सांसद हैं, आप लोग हैं, तो जब काम दिखना चाहिए ना। मतलब मैं सामने दिख गया इसलिए बोल दिया, मतलब मैं ब्लेम गेम करने नहीं आया। मैं तो, मुझे साफ सफाई की बात हुई, मैंने देखा, मैंने लगा कि इसको हो जाना चाहिए था ऑलरेडी। और क्या चल रहा सर? बढ़िया है, मतलब विधायक जी ने कुछ काम वाम कराया है? हाँ जी, बतेरा काम कुछ काम नहीं कराई, बताइए कौन सा काम नहीं करा? आपके हिसाब से क्या नहीं कराया? आप बताओ, अभी आप इलाके के, हम तो एक दिन आ गए। सुनो, काम की बात तो ये है, काम तो विकास के काफी हो रहे हैं।
लेकिन मेन काम जो हमारे यहाँ हुआ है विधायक जी के आने से या इस सरकार में आने से, मेन काम ये हुआ है हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कायम हुआ है। सुरक्षा के तौर पे जो व्यापारियों को, आम पब्लिक को जो वो मिली है सहूलियत कानून के तौर पे, वो बहुत अच्छी मिली है। चोरी, छिनैती, डकैती सब खत्म हो गई है या कम हुई है? नहीं, काफी कम है, खत्म है जी। खत्म है। बाकी सब? बाकी सब तो महंगाई खत्म है? महंगाई बहुत है, महंगाई तो ज्यादा है। महंगाई तो चलती रही है पहले से, महंगाई तो होगी और होगी। महंगाई तो जब से देश आज़ाद हुआ है महंगाई तो बढ़ी रही है, घटी कब है? लोगों की कमाई घटी बढ़ी? हमारी तो बढ़ी, सबकी बढ़ रही। आपकी बढ़ गई? गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, हर जगह तरक्की, पहले से आर्थिक स्थिति सबकी सुधरी है। चलिए, चुनाव में क्या मुद्दे रहे? जब आप लोग वोट करने जाते हैं तो क्या मुद्दे मोटे तौर पे रहते हैं और क्या सोच के आप लोग वोट करते हैं? भाई चुनाव का तो ये है, एक तो मेन तो आदमी को सुरक्षा चाहिए। भाई सुरक्षा हमारे लिए सबसे मस्ट है। आदमी को सुरक्षा मिल जाए, जो लड़कियां रहती हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक जो नीड है वो आराम से पूरी हो जाए। सरकार सबको मतलब सुरक्षा भी देती है, तमाम संसाधन देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। पहले की सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं था, भी ये कह रहे हैं? पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी, खासतौर से यूपी की हम बात करें तो दिन में ही चैन स्नैचिंग, लूटपाट की घटनाएं, डकैतियां, चोरियां, मतलब आप देखो पिछले का ग्राफ की बहुत ज्यादा बढ़ता था। तो अब तो आदमी मतलब जो भी गलत प्रवृत्ति का आदमी है वो सोचता है 10 बार भी कि अगर मैं गलत करूंगा या तो जेल के अंदर रहूंगा या ऊपर पहुंच जाऊंगा। कुल मिलाकर अगर आप इस सरधाना की जनता की बात करें तो मोटे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके ज़्यादातर लोगों में इस बात की आश्वासन है कि काम हुआ है, और बाकी डेवलपमेंट्स कुछ और लोगों से बात। क्या काम करते हैं आप? बाहर कहाँ जा रहे हैं जी? काम धंधा ठीक है जी, मतलब कुछ काम उम हुआ यहाँ पे? सरकार ने कुछ किया है, नहीं किया? जी किया है। क्या क्या किया? मुंह में अरे कुछ मतलब है? क्या रिक्शा सरकार ने दिलाया क्या आपको? नहीं जी, ये तो नहीं है। तो मतलब सड़कें अच्छी हो गई है, बिजली आ जाती है, कुछ तो बताओगे? पूरा मजा आ रहा, पूरा मजा आ रहा? सरकार है, पूरा मजा आ रहा भैया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से रोड बननी पड़ी, गुंडागर्दी खत्म होगी। और क्या चाहो तुम? सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी। भैया देखो, मेन मसला होता है आदमी के सेफ्टी का। अगर जो हम सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित का है। तेल कम हो गया, किचन का बजट ठीक हो गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मतलब क्या लोगों की जेब में इतना नोट है, देख रहे हो कैसे पकड़ जा रहे हैं, समझ था। 55 साल से कुछ नहीं हुआ, बोरा क्या हो रहा? तरक्की हो रही है। क्या तरक्की? आप इधर आइए, तरक्की क्या हो रही है? सबको मिल रहा, क्या मतलब? सबको घर मिला आपको? मैं जमीन ले रखी मैंने। अरे मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला? उससे घर मिला? नहीं, प्लॉट ले रखा मैंने। अच्छा, प्लॉट ले रखा। हाँ, तो घर बनाने का है ना? बिना पैसे के बुनियाद बनने नहीं दे रहा था। क्या हो रहा था? बुनियाद बनने नहीं दे रहा था। बुनियाद मतलब आपके गांव के लोग? पहले पैसे दो। अब मोदी जी ने ऐसा नियम निकाला कि उसने खुद ने बेनामा करवा जमीन वाले ने। बिल्कुल, और ये रहा सरधाना का मिजाज। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सरधाना विधानसभा का दादरी गांव, और दादरी गांव में तमाम कुछ युवक मिल गए जो हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ के क्या मुद्दे हैं और जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। सबसे पहले बात बुजुर्गों से, इसके बाद युवाओं पे आएंगे। आइए आइए ताऊ, आइए आइए। क्या नाम है? श्रीपाल सिंह। श्रीपाल जी, क्या हाल है यहाँ का? ठीक है? बहुत बढ़िया माहौल ठीक है? माहौल बहुत बढ़िया, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया रही सरकार। तो सुरक्षा से पेट भर जाएगा कि कुछ नौकरी चाकरी काम काज? नौकरी भी मिल रही है बराबर। नौकरी बराबर दी सरकार ने। कौन सी नौकरी दे दी? अब ये नहीं हुई, इन बच्चों की जो एग्जाम हुई है इसमें टीचर लाइन में नहीं भर्ती है। बच्चों को रोजगार दे रखा है इन्होंने। किन्होंने? बीजेपी ने 5 साल में। अच्छा, 5.5 लाख बच्चों को रोजगार दे रखा है इन्होंने। क्या वाकई आप लोगों को भी लगता है कि सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, पहले की तुलना में ज्यादा मिल रही है? बहुत ज्यादा मिल रही है। बीजेपी सरकार ने जितनी भर्ती काट दी, आने वाले 15 साल बाद भी और सरकार इतनी भर्ती नहीं काट सकती।
चुनाव ना ठीक है? हाँ चुनाव बढ़िया है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में संगी सोम जीतेगा। मैंने संगी सोम जीतेगा। क्यों जीतेगा? बा मर्जी है हमारी। कौन? संगी सोम। ये तो कह रहे काम ही नहीं हो रहा। तो इनके कहने से क्या हो, संगी सोम जीतेगा यहाँ से तो। संगी सोम ही जीतेगा। ये तो ये कह रहे हैं। हाँ संगी सोम को तो बताइए भैया कैसे जीतेगा संगीत सोम ने, बताओ कैसे जीतेगा? जाने वो हमें सरदली से मतलब है, मेरे यहाँ से मतलब नहीं, नगर से मतलब है। मैं बताऊँगा, ऐसा तो कौन सा मुस्लिम नेता नहीं है जिसकी अतुल प्रधान ने बेइज्जती नहीं करी। शाहिद मंजूर की उनने बेइज्जती करी। एक अयूब अंसारी था, उसको गालियाँ दी उसने अतुल प्रधान ने। और गुलाम मोहम्मद के हाथ में तो माइक छीन लिया। अखिलेश यादव के सामने ही सारी बस्ती में हर घर में यहाँ तोड़ फोड़ करवा दी। कम से कम 1000-2000 यहाँ दलाल पैदा कर दिए के अंदर। रोजाना बिजली के छापे लगे थे। 2 आदमियों का हार्ट अटैक हुआ बिजली के छापे में। अब ये 5 साल से गवर्नमेंट चल रही है, बताओ कितने बिजली के छापे लगे हैं सदन में? एक बता दो कोई। और कोई दलाल जा रहा है थाने के अंदर कोई? तो मैं कह रहे हैं कि पुराने नेताओं ने आपके समुदाय के लोगों की बेइज्जती करी और अभी स्थिति ठीक है, आप ये कह रहे हैं? अब भी नहीं है। नहीं, अतुल को तो वोट नहीं देने के। अतुल को नहीं देने के, इसकी जगह कोई और आ जाओ। कोई और आ जाएगा तो वोट दे देंगे? वो देखी जाएगी। वो देखी जाएगी। लेकिन विधायक जी ने कुछ काम वाम किया है? हाँ बढ़िया काम करा है। सबसे पहले तो सड़क पर खड़े हैं हम। ये विधायक संगीत सोम की देन है। ये खड़े थे हम यहाँ, तो यहाँ 2-2 फुट के गड्ढे थे। भाई दलाली खत्म कर दी थाने से, बिजली की छापेमारी खत्म कर दी। लाइट इतनी बढ़िया आ रही कि 24 घंटे लाइट आ रही है सदन के अंदर। आप जो ये कह रहे हैं, आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? जी बताइए। मतलब ये जो कह रहे हैं कि बिजली के छापे खत्म हो गए, दलाली खत्म हो गई, आप उससे सहमत हैं? नहीं जी, आज भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, आज भी हम पास में गाँव में मंडोरा, तो मैं मंडोरा से रहने वाला हूँ। आज भी ऐसे ही छप्पे लग रहे हैं। हमारे खुद छप्पा लगा है। तो छप्पा अगर कोई गलत तरीके से बिजली यूज कर रहा हो, पार्टी के हिसाब से छप्पा लग रहा है गांव में। पार्टी के हिसाब से गांव में, पार्टी के चुनाव के हिसाब से ही छप्पा लग रहा है गांव में। जो विपक्ष है उस, सुनो बाबा रुक जाओ, जो विपक्ष है ना उसी के छापा लग रहा है हमारे पर। अगर विपक्ष ने कोई गलती नहीं की है, मीटर फॉल्ट नहीं किया है या चोरी नहीं किया, क्यों छापे? एकदम क्लियर। क्या क्लियर है? कोई चोरी नहीं है, तभी छापे पड़ते हैं। हाँ जी, घर में जाके पड़ते हैं बिजली वाले। बिजली आपके यहाँ आई है? बिजली तो आ रही है। बिजली आई है ना? हाँ जी, वहाँ वे तो आ रही है। मतलब जो वे लाइट है ना रात वाली, जो खम्भों पे लगती है, उनके बारे में बता रहा है जी। अच्छा चलिए, क्या कह रहे हैं? अच्छा, इमरजेंसी में बिजली की लाइट आ रही है कम से कम? खूब आ रही है, बहुत अच्छी लाइटें भी आ रही हैं, बीजेपी काम भी कर रही है। और बीजेपी ने कोई बिरादरी नहीं देखी, कोई संग नहीं देखा, सबके मकान बनवाए, सबकी चीज बनवाई और सबको राशन दे। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को राशन मिल रहा है, मकान मुसलमानों को ज्यादा बन रहे हैं। बीजेपी सरकार बहुत कम बढ़िया काम कर रही है। चुनाव का क्या हाल है? चुनाव का यह है, विधायक हमारे सही है यहाँ संगीत सोम। विधायक सही है? हाँ विधायक, हमें पार्टी से कोई नहीं लेना देना, हमें विधायक चाहिए संगीत सोम। अखिलेश की पार्टी चाहिए भैया मैं तो। अखिलेश? अच्छा, अखिलेश जी चाहिए। और बाकी ये 4 लोगों को बैठा के चल रहे हो, ठीक है? 4 कहाँ है? 3 ही है भैया। काम नहीं है बिल्कुल भी। काम नहीं है बिल्कुल भी। काम नहीं है तो इनके जान को खतरे में डालोगे? बगल से बाइक वाला मार जाएगा। भाई साहब बहुत परेशान है पब्लिक। तो ये थी मेरठ के सरधाना से विधायक संगीत सोम की काम बोलता है पर विशेष रिपोर्ट। अगले दिन किसी और विधायक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर।